अच्छा जी। अम, आप लोगों ने पहले क्या किया? आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स में ड्रॉप शिपर फाइंड किए। ठीक है, फर्स्ट असाइनमेंट आपकी ये थी कि आपने ड्रॉप शिपर फाइंड करना था, और आपने एक फॉर्म यूज किया और उसके अंदर उसका डेटा पुट किया। यूएसए, यूके, जर्मनी, मैंने तीनों मार्केट्स में आपको कहा था कि आपने काम करना है। कुछ लोगों ने काम किया, ठीक है, और आप लोगों ने ड्रॉप शिपर फाइंड किए, उनका सेलर आईडी आपने ली। ठीक है, आपको सेलर आईडी का पता चल गया, आपको एसिन का भी पता चल गया। अच्छा, अब सेलर आईडी लेने का एक मकसद था कि हमने कीपा यूज करते हुए उनकी प्रोडक्ट्स को मजीद चेक करना है फिल्टर लगाकर। वो आज हम करेंगे, रिपीट करेंगे पिछला लेक्चर, और साथ में कुछ आगे काम करेंगे। अच्छा, अब हम करने ये जा रहे हैं कि हमने अब सप्लाई ढूंढने हैं। ठीक है, हमने कुछ प्रोडक्ट्स फिल्टर्स लगा के निकालनी है और उनके फिर थर्ड पार्टी सप्लायर्स ढूंढने हैं। मतलब अगर हम उनको सेल करते हैं तो सेल होने पे हमें वो चीज किससे खरीदनी है और अपने बायर को भेजनी है। ठीक है, ये वाला काम हमने अब करना है। समझ आ रही है कि हमने अब प्रोडक्ट सेल करने के लिए प्रोडक्ट निकालनी है और उसका फिर सप्लायर भी ढूंढना है, ताकि जब हमारे पास सेल आए तो हम उसको फुलफिल कर सकें। अभी वही रोला। अच्छा जी, तो पहले मैं आपको ये फॉर्म दिखा रहा हूँ कि ये फॉर्म किस तरह आपको नजर आएगा, और आपने इस फॉर्म को फिल करना है। अब ये जो काम आपने आज करना है, थर्ड पार्टी सप्लाई ढूंढने के बाद इस फॉर्म को फिल करना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर आप मार्केट चूज करेंगे। ठीक है, अभी आपने मार्केट करनी है यूएसए और कनाडा। ठीक है, ये दो मार्केट्स हैं। आज आपने ये काम करना है। मैं आपके लिए एक और इसके अंदर बनाऊंगा फॉर्म, उसमें सिर्फ मार्केट चेंज करनी है, और टैक्सेस का थोड़ा सा इशू आएगा, वो हमने चेंज करना है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसमें हम यूके और जर्मनी को साथ रखेंगे। ठीक है, वो एक जैसी मार्केट्स हैं, वहाँ एक जैसे टैक्सेस हैं, और कनाडा में और यूएसए में एक जैसे टैक्सेस हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को इकट्ठा रखा है। ठीक है, तो आप दोनों से यूएसए कनाडा दोनों में काम करेंगे। एक दिन एक में करें, दूसरे दिन दूसरी में करें। फिर आप प्रोडक्ट टाइटल अमेजोन से लिखेंगे। प्रोडक्ट टाइटल आपको पता है क्या होता है? जो लिस्टिंग होती है उसका टाइटल। ठीक है, लिंक नहीं, टाइटल। टाइटल आपने यहाँ पर लिखना है। पूरे का पूरा टाइटल कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें। जब हमें प्रोडक्ट वही फाइंड करनी होगी, हम उसी टाइटल से ही फाइंड कर लेंगे। उसके बाद है ब्रांड नेम। ब्रांड नेम आप लिखेंगे यहाँ पे, टाइटल के अंदर ही ब्रांड नेम होता है। तो अभी आप गैस करेंगे, अभी हम प्रैक्टिस भी करते हैं इसकी। उसके बाद प्रोडक्ट एसिन अगेन लिखे यहाँ पे। एसिन हम इसलिए लिख रहे हैं कि हमने प्रोडक्ट को सर्च करना है। अमेजोन के ऊपर लिस्टिंग करनी है, तो अमेजोन के ऊपर लिस्टिंग करने के लिए हमें एसिन की जरूरत होगी, इसलिए हम एसिन भी रख रहे हैं यहाँ पे। फिर सेलिंग प्राइस आपने अमेजोन पे क्या देखी है, मतलब आपने अमेजोन पे सेलिंग प्राइस क्या रखनी है अगर उसको बेचना आप चाह रहे हैं, तो वो सेलिंग प्राइस यहाँ लिखेंगे आप। अब ये सेलिंग प्राइस क्या होगी अभी हम देखते हैं। जो ऑलरेडी प्रोडक्ट जितने की बिक रही होगी, वो सेलिंग प्राइस होगी। फिर अमेजोन पे जब भी आप कोई चीज सेल करेंगे, किसी भी मार्केट में सेल करें, अमेजोन एक 15% आपको चार्ज करेगा। ये अमेजोन ने करना ही करना। ये अमेजोन का प्लेटफॉर्म यूज करने का टैक्स है। ठीक है, इसको हम टैक्स का नाम नहीं देंगे, ये अमेजोन की फीस है। ठीक है, ये है रेफरल फी बोलते हैं, या सेलिंग ऑन अमेजोन फी भी बोलते हैं इसे। अमेजोन का प्लेटफॉर्म यूज करने के अमेजोन चार्जेस लेता है। अगर आप $10 की चीज बेच रहे हैं तो उस पे 15% कितना बनेगा? $1.5। ठीक है, जो आपकी सेलिंग प्राइस है उसका 15% कैलकुलेट करके आपने यहाँ लिखना है। ये हर मार्केट में यही होगा। ठीक है,
उसके बाद है सोर्सिंग प्राइस। आपने जो सप्लायर ढूंढा है उस सप्लायर की प्राइस क्या है, वो कितने में आपको दे रहा है। सोर्स मतलब आपकी परचेजिंग कॉस्ट, ठीक है, परचेजिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जितनी आपने बेचनी है, ठीक है ना। हाँ हाँ, 15 जो है वो अमेजोन पे जो प्राइस है वो आपकी सेलिंग प्राइस। ठीक है, आप अभी देखेंगे कि आपको जो प्रोडक्ट नजर आ रही है वो कितने की बिक रही है, वो आपकी सेलिंग प्राइस बन जाए। ठीक है, तो सोर्स प्राइस होगी जिस पे आपको मिलनी है चीज। उसके बाद शिपिंग चार्जेस। अब आपको एक सपोज करो कि आपको $6 की मिल रही है, तो शिपिंग चार्जेस भी होंगे उस पर, $2, $3, $1, जितना भी होगा वो भी उसी सप्लायर से ही पता चलेगा वो कितना आपको शिपिंग चार्जेस डाल रहा है। और फिर सेल्स टैक्स भी आपने कैलकुलेट करना है। ये होता है जो आपकी प्राइस होती है, जो आपकी सोर्स प्राइस है उसका 10% आपने कैलकुलेट करके लिख लेना। ये आपकी कॉस्ट का पार्ट है। ठीक है, ये अमेजोन यूएसए यूके दोनों में आपने ये डालना, यूएसए और कनाडा में। उसके बाद है प्रॉफिट कैसे निकलेगा। देखिए, आपने जो जितने की चीज बेची है उसमें से जितनी कॉस्ट है सारी माइनस कर दी। अब कॉस्ट कितनी किस्म की आई है यहाँ पे, एक आपकी सोर्स प्राइस, दूसरा आपकी शिपिंग चार्जेस, और आपकी सेल्स टैक्स जो है। ठीक है, ये सारे आप निकाल दोगे तो आपका पास जो आएगा बाकी वो प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद आपने ROI कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ROI है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये असल में प्रॉफिट परसेंटेज ही है। ठीक है, आपका जो प्रॉफिट निकला है, सपोज करें आपने $10 की चीज बेची, उसमें प्रॉफिट आपका आया है $2.5। तो $2.5 कितने परसेंट बनता है। अगर देखें $10 की बेची है और आपकी आपको कॉस्ट कितनी बनी 7.5, तो $2.5 आपका प्रॉफिट है। ठीक है, ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया। अब इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। 10 के साथ तो ये सिंपल सी है, 25% बन रहा है। लेकिन कैसे निकल रही है, 2.5 जो प्रॉफिट है डिवाइड करोगे आप इस किससे, आपकी कॉस्ट से, और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज निकल आएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और फिर आपने यहाँ पर सोर्स, जो सप्लायर आपको मिला है उसका, उसकी वेबसाइट का कोई ना कोई लिंक होगा, वो आपने यहाँ पेस्ट करना है। एक और सप्लायर आपको मिला है उसका लिंक पेस्ट कर दें, एक और सप्लायर मिला है उसका लिंक पेस्ट कर दें। अभी हम करते हैं प्रैक्टिस, देखते हैं। तो 3 आप लोगों ने कोशिश करनी है कि सप्लायर्स आपको मिल जाएं, लेकिन मिनिमम एक होगा तो आपकी असाइनमेंट हो सकती है। इसलिए मैंने एक मैंडेटरी किया, बाकी 2 मैंडेटरी नहीं है। अगर आप निकाल लेते हो तो यहाँ डाल दो, अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप कम से कम एक सप्लायर के साथ भी असाइनमेंट सबमिट कर दो। देखो, जो सबसे बेस्ट होगा आप उसको लिख दो ना, उसके बारे में डेटा पुट करो, लेकिन लिंक तीनों के डाल दो। अगर आपको 3 मिल जाते हैं, अगर आपको एक ही मिला है फिर भी आपका काम हो जाएगा ये वाला। ठीक है, लेकिन बेस्ट यही है कि आपके पास कम से कम 3 सप्लायर्स हों। उसकी वजह ये है कि जब आपके पास ऑर्डर आता है, ठीक है, अब फुलफिल करने जाते हो, एक सप्लायर है आपके पास, वो सप्लायर ही आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है, अब आपके पास कोई मुतबादिल नहीं है, आपके पास ऑल्टरनेट होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि 3 सप्लायर्स हों। ये आपका नेट ही है। हाँ जी। अच्छा जी, आप लोगों को ऑनलाइन जो बैठे हुए हैं, आवाज में लैग तो नहीं है, आवाज ठीक आ रही है आप लोगों को।
अब ड्रॉप शिपर फाइंड करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, उनकी सेलर आईडीज उठानी है। ठीक है, सेलर आईडी उठानी है। अब मैं सेलर आईडी किसी ऐसे बंदे की उठाना चाह रहा हूँ जिसके पास ज्यादा प्रोडक्ट्स हों। तो आपने लिखा हुआ है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन सेलर स्टोर, कितनी है जी, ये 30,000 है। और ये जिसका भी काम है ये ग्रीन भी है कि ये मतलब ठीक किया हुआ है। तो हम सेलर आईडी उठा लेते हैं यहाँ से और कीपा में लेके जाते हैं। कीपा का लॉगिन जो है, आप लोग पेड टूल यूज करेंगे। ठीक है, कीपा ले लें जिसके पास कीपा नहीं है अभी तक। हाँ जी, कीपा लॉगिन करने के बाद डेटा और प्रोडक्ट फाइंडर। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने इसमें जो सेलर आईडी वहां से हमने कॉपी की है उसके थ्रू हम सर्च करेंगे। लेकिन हमने वो जो ड्रॉप शिपर्स निकाले हैं उनको भी तो हम यूज करेंगे ना कहीं। जी, ये सेलर आईडी है, ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दी। ठीक है, आप एक एक सेलर को भी सर्च कर सकते हैं या एक से ज्यादा सेलर्स को इकट्ठा भी कर सकते हैं। ये देखें सेलर कीपा के अंदर। अच्छा, वो थोड़ा लेट है ना। आ गया, इस स्क्रीन पे नजर आ रहा है। हाँ जी, अच्छा जी। तो ये आपने जब सेलर आईडी डाली और ये बाहर क्लिक कर दें। जी, स्क्रीन नजर आ रही है आपको अब। हाँ जी, सेलर हमने पुट करने के बाद वैसे फाइंड प्रोडक्ट्स ना भी करें तो आपके पास प्रोडक्ट शो हो जाती है कि कितनी प्रोडक्ट्स हैं। अब तो हम इसके फिल्टर पे पहुंच गए हैं, टोटल प्रोडक्ट्स हमारे सामने आ चुकी हैं। ठीक है, कितनी प्रोडक्ट्स हैं इस बंदे की, 10,000। ये हमें कीपा ने बताया कि 10,000 प्रोडक्ट्स हैं। ये 1 to 20 ऑफ 10,000, इस पेज पे 20 है।
ठीक है, उधर 30,000 था, लेकिन ये कीपा कह रहा है कि ये 10,000 है। अच्छा, आप इसको ये देखें, ये नजर आ रहा है आपको 20 रोज लिखा हुआ है। यहाँ से आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। आप एक रो में 100 भी देख सकते हैं, 500 भी देख सकते हैं, 1000 भी देख सकते हैं, 5000 तक देख सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये कीपा फिल्टर में एडवांस फिल्टर के साथ 20 लिखा हुआ है, 1 2 3, ये 20 रोज हैं टोटल इस वक्त। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 20 होती हैं। ये देखिए, टोटल प्रोडक्ट्स यहाँ पर शो होती है। अच्छा, ये है आउट ऑफ टोटल रिजल्ट्स ऑफ 23,000। अच्छा, ऑनलाइन वालों को तो यार बड़ा मसला। फिर किसके पास? नेट चला गया? यार ये अच्छा जी, हमारे पास अब ये जो एक फिल्टर, हमने सिर्फ कोई फिल्टर अप्लाई नहीं किया, सिर्फ सेलर आईडी पुट की है और हमारे पास उसकी जो है प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं। अब हम मजीद इस पे कोई फिल्टर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो एडवांस फिल्टर पे क्लिक कर लें। ठीक है, ये एडवांस फिल्टर सेकंड कॉलम, इसका सेकंड जो है ऑप्शन। एडवांस फिल्टर में जाके आप इस वक्त सिर्फ एक फिल्टर अप्लाई करें, वो है अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक। आपको ऐसी प्रोडक्ट अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक वाली प्रोडक्ट उठानी है। तो देखिए, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक का फिल्टर अप्लाई किया तो ये प्रोडक्ट्स 16,000 रह गई। 16,000 प्रोडक्ट्स रह गई। आउट ऑफ स्टॉक का मतलब है कि अमेजोन इस वक्त नहीं बेच रहा। ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट जिसको अमेजोन नहीं बेच रहा। आउट ऑफ स्टॉक का मतलब उसके पास स्टॉक नहीं है, खत्म हो गया। ठीक है, अभी हम कुछ नहीं देख रहे। अभी हम सिर्फ अमेजोन को बाहर निकाल रहे हैं कि ऐसी प्रोडक्ट्स जिसमें अमेजोन कंपटीशन में ना हो हमारे साथ। ठीक है, अच्छा जी, तो ये वाली प्रोडक्ट्स हमारे पास 16,000 रह गई। अच्छा, एक और मजीद आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि आपके पास जो बाई बॉक्स है, उन वो तमाम प्रोडक्ट्स आपको चाहिए जिसपे बाई बॉक्स सुप्रेस्ड हो, कि किसी के पास भी बाई बॉक्स ना हो। ठीक है, बाई बॉक्स सुप्रेस्ड मैंने लास्ट टाइम बताया था क्या होता है। ठीक है, तो बाई बॉक्स किसी के पास भी ना हो, ऐसी प्रोडक्ट हमें चाहिए। हमें ऐसी प्रोडक्ट्स क्यों चाहिए कि बाई बॉक्स किसी के पास भी नहीं है? देखिए, जब हम नए अकाउंट पे काम करते हैं ना, तो हम ऐसी प्रोडक्ट्स उठाते हैं जिन पे बाई बॉक्स किसी के पास ना हो, क्योंकि हमारे पास बाई बॉक्स नहीं होता। नए अकाउंट पे बाई बॉक्स हमें नहीं मिलता, तो बाई बॉक्स वाली प्रोडक्ट हम सेल, उस पे हमें सेल नहीं मिल सकती। इसलिए हमें ऐसी प्रोडक्ट लगाने का फायदा ही नहीं है जिसपे बाई बॉक्स होगा, क्योंकि हमारे पास सेल्स ही नहीं आनी। तो हमें ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जिसके पास बाई बॉक्स नहीं है, फिर चांसेस हैं कि हमारे पास सेल्स आ जाएं। ठीक है, नए अकाउंट पे हमें एफर्ट ज्यादा करनी पड़ती है। जब आपके पास फ्रेश अकाउंट हो, जैसे कि अगर आज हम अकाउंट बनाते हैं तो हमारा अकाउंट फ्रेश होगा। अगर आप अकाउंट बनाने के बाद 6 महीने से पड़ा रहने दें,
तो क्या वो 6 महीने का पुराना अकाउंट हो जाएगा? अकाउंट जब तक उस पर सेल नहीं आएगी और सेल को आप प्रोसेस नहीं करते, उस पर आप ऑर्डर प्रोसेस नहीं करते, वो अकाउंट नया ही रहेगा। ठीक है, वो पुराना नहीं हो सकता, इसलिए आपको सेल लानी जरूरी है। अच्छा जी, बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड, ये है वो दूसरा फिल्टर जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको सुप्रेस्ड बाई बॉक्स चाहिए। ठीक है, अनक्वालिफाइड का मतलब है आप ऐसी प्रोडक्ट्स फाइंड कर रहे हैं जिसपे बाई बॉक्स क्वालिफाइड नहीं है। वो कहते हैं अनक्वालिफाइड, आप कहोगे यस। ठीक है। सुप्रेस्ड में बाई बॉक्स किसी के पास भी नहीं होता। मतलब ऐसी अभी हम देखते हैं, ये देखिए कितनी लिस्टें रह गई हैं आपके पास, 1600। 16,000 में से 1600 रह गई हैं। फिर भी 1600 ऐसी प्रोडक्ट आपको लिस्टें मिल चुकी हैं जिनमें अमेजोन भी नहीं है और बाय बॉक्स भी सुप्रेस्ड है। मतलब ये वो सारी ऐसी लिस्टें हैं, ये सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो एक नया जो अकाउंट है उस पर हम ये लगा सकते हैं, हम इसमें सेल्स कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं प्रोडक्ट्स कौन सी हैं ये। अच्छा जी, ये सबसे पहले मैं इनको लिस्टों ओपन करता हूँ। अब ये किस कैटेगरी की है अभी हम इस पे नहीं जा रहे। ठीक है, अभी हमने एक ही सप्लायर का स्टोर ओपन किया था, उसमें से ही प्रोडक्ट्स देखी। ठीक है, ये देख लें, ये पहली लिस्ट आपके सामने आ चुकी है जिसपे बाय बॉक्स किसी के पास भी नहीं है, बाय बॉक्स क्वालिफाइड नहीं है। ठीक है, अनक्वालिफाइड बाय बॉक्स है। अब इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है सी ऑल बाइंग ऑप्शंस। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगर यहाँ पर कुछ लोग बैठे होंगे जो सेल कर रहे होंगे, तो आपके सामने वो लोग सारे आ जाएंगे अपनी अपनी प्राइसेस के साथ। अब ऐसी लिस्ट जहां पर बाय बॉक्स सप्रेस्ड होगा, इसमें सिर्फ एक ही चीज होती है कि आपने अपनी प्राइस बाकी सबसे कम रखनी है। अगर आपको सेल चाहिए तो प्राइस कम कर लो। कितनी कम करनी है? 1 सेंट कम कर लो बस। ठीक है, जो भी यहाँ पर मिनिमम प्राइस के साथ बैठा होगा, आप उससे 1 सेंट कम करके यहाँ पर लिस्ट कर दोगे। ठीक है, आपके पास आज कल जब भी ऑर्डर आएगा, आपके पास पहले सबसे पहले ऑर्डर आपके पास आएगा। अच्छा, अब हम जा रहे हैं, हमने इसका सप्लायर फाइंड करना। अब देखिए ये कितने की बिक रही है। सेलिंग ऑप्शंस ही ओपन नहीं हो रही। अच्छा, जब बाय बॉक्स होता है तो एक बायर आता है, वो ऐड टू कार्ट करता है और वो बाय कर लेता है। जिसके पास बाय बॉक्स होता है उसको ऑर्डर मिल जाता है। ठीक है, लेकिन जब बाय बॉक्स किसी के पास भी नहीं होता, सुप्रेस्ड होता है, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में बायर को ऐसे ही ओपन करना पड़ता है। वो ऐसे ओपन करेगा, ओपन करके देखेगा। ठीक है, ये देखें, इस वक्त $25 इसकी लोएस्ट प्राइस है। फिर 25, 25 है, 25.52 है। ठीक है, ये सारे लोग बेच रहे हैं इस चीज को। ये देख लें। अब आप क्या करेंगे, अगर आपने इसको लिस्ट करना है तो आप 25 से कम रखेंगे प्राइस, आप लिखेंगे 24.99। 1 सेंट कम कर लें इससे। ठीक है, तो आपके पास जो है वो सेल आ जाएगी। ठीक है,
अब इसमें होता ये है कि ये सारे लोग एक दूसरे से प्राइसेस कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ 25 सेंट्स का डिफरेंस है दोनों में। आप जाओ, आप इसको मीटू करो, 24.99 लिखो प्राइस, और इसको मीटू कर लो, सेलिंग के लिए कर दो, लिस्ट कर दो अपने स्टोर में। ठीक है, लेकिन देखिए अपने नए अकाउंट पर लिमिटेड लिस्टें करनी होती हैं, ज्यादा लिस्ट नहीं करते हम, क्योंकि एक तो हम अमेजोन की जो पॉलिसीज हैं उनको देखते हुए हम चलना चाह रहे हैं, और हम थोड़ा सा सेफ गेम करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी लिस्टें ज्यादा ना हो, लेकिन सेल्स आप ले लो। ठीक है। कैसे सेल्स मिलेंगी? ऐसी प्रोडक्ट जिसका रैंक बेहतर होगा, ठीक है, तो आपको वो सेल दे सकती है। BSR आपने चेक करना। अच्छा जी, अब हम इसका ये देखें, ये टाइटल है, आपने ये वाली वैल्यू भी डालनी है फॉर्म के अंदर। ठीक है, एक कॉलम इसका भी बना हुआ है। देखिए मैक्सिमम ऑर्डर कितने आपने लेने हैं, आपने अपना बजट जो है वो पूरे मंथ पे डिवाइड कर देना है। अगर आप फर्स्ट मंथ चल रहे हैं तो 3-4 हज़ार से ज़्यादा सेल्स ना करें तो बेहतर है। ठीक है, अमेजोन के रिडार में आपने नहीं आना, आपने कोशिश करनी है कि जैसे 3-4 हज़ार सेल का मतलब ये हुआ कि आपको डेली की कितनी सेल चाहिए, $100 कितनी बनती है, शायद इतनी बनती है, 100 और 100, 120। ठीक है, बस इतनी सेल्स रखें, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बढ़ाएंगे आप सेल्स को। ठीक है, 3 हज़ार का 4 हज़ार कर लेंगे सेल, 100, 120, 110, 120, 130, ऐसे करके आपने डेली बेस पे सेल लेनी है। ठीक है, तो बस उस हिसाब से आपने लिस्टिंग करनी है, और लिस्टिंग कितनी करनी है, आप कोशिश करेंगे कि आप थोड़ी लिस्टिंग करें, 2 से लेकर 6-7 लिस्टें करनी फर्स्ट मंथ, इतनी ही लिस्टें करनी, इससे ज्यादा लिस्टें नहीं करनी आप। और ज्यादा ब्रांड्स भी आपने नहीं मतलब डिफरेंट ब्रांड्स को नहीं बेचना शुरू में। जब तक आप एजिंग कर रहे हैं अकाउंट की, तो डिफरेंट ब्रांड्स को आपने नहीं छेड़ना। आप कोशिश करेंगे 1 से 2 ब्रांड्स के साथ काम करेंगे। अमेजोन को लगेगा कि आप उस ब्रांड की जो है, वैसे भी हम जो भी लिस्ट करेंगे अमेजोन से पूछेंगे पहले कि क्या हम इस ब्रांड को बेच सकते हैं। अगर अमेजोन हमें परमिशन देगा तो फिर हम उसको बेचेंगे। आपको कम से कम 3 मंथ के लिए ये काम करना है। ठीक है, 3 मंथ के बाद आप जो है वो एक सेफ साइड पे चले जाते हो। शुरू में ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर 3 मंथ कम से कम हो जाते हैं, 90 दिन के बाद, 100 डेज के बाद आपके पास अकाउंट में एक वर्थ बन जाती है, एक हिस्ट्री बन जाती है उसकी। फिर आप उस पर सेल्स भी ज्यादा कर लेते हो, और फिर आपके पास ऑप्शंस भी खुल जाते हैं। ठीक है, बाय बॉक्स एलिजिबल प्रोडक्ट्स भी आप बेचना शुरू कर देते हो। अच्छा, अब हमने ये कॉपी कर लिया टाइटल, और हम इसको सर्च करने जा रहे हैं। अब हम सर्च करेंगे कहाँ पे, हमें सर्च करना है USA में। तो मैंने एक USA की प्रोफाइल बनाई हुई है क्रोम की। ठीक है, मैं वहां जाके इसको सर्च करता हूँ, लेकिन यहाँ मुझे पहले VPN भी अटैच करना। ठीक है, तो VPN कैसे अटैच होगा? वो कोई और थी यार, वो किधर गई? अच्छा जी, ये वाली प्रोफाइल मैंने लास्ट टाइम बनाई थी, जिसमें मैंने 2 काम करने हैं। एक मुझे VPN अटैच करना है, और दूसरा मुझे सेटिंग चेंज करनी है। तो मैं सेटिंग चेक कर लेता हूँ पहले। मेरी सेटिंग जो है वो USA की ही है। google.com पे जाने के बाद आपको ये सेटिंग्स नीचे नजर आती हैं, इस पे क्लिक करें और सर्च सेटिंग्स में चले जाएं। यहाँ पर आपको लोकेशन या रीजन्स देखना है, और कौन सा रीजन है आपका, यूनाइटेड स्टेट्स ही है। ठीक है, इसको सेव कर दें, यहीं से आप चेंज कर लें। ठीक है, UK में जाना है आपने, कनाडा में जाना है, यहीं से चेंज कर लें। और इसके अलावा हमने जो है वो VPN भी अटैच करना है।
देखते हैं वीपीएन भी हमारा इस वक्त अटैच है या नहीं। मैंने लास्ट टाइम शायद ऐड किया था जी। ये मेरे पास इस वक्त हॉक्स वीपीएन जो है वो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा वीपीएन ऑन हो चुका है। अब मैं इस वीपीएन को यहां से कंट्री आपने चूज करना, यूनाइटेड स्टेट्स कर लें। ठीक है, और ये इस वक्त कनेक्ट हो चुका है। अभी हम ये भी वेरीफाई करेंगे कि ये कनेक्ट हो चुका है या नहीं। तो ipleak.net इस पे जाएं और अपना आईपी चेक करें। क्या आपका आईपी जो है वो यूएसए का आ रहा है? अगर आ रहा होगा तो इसका मतलब है हमारा वीपीएन काम कर रहा है। अदरवाइज नहीं कर रहा तो उसे दोबारा आप कनेक्ट करेंगे। अच्छा जी, आईपी लीक तो इस वक्त चल नहीं रहा, लेकिन हम अभी सर्च करते हैं। हमने टाइटल क्या? अच्छा जी, मैंने टाइटल कॉपी किया था, वो मैं यहाँ सर्च कर रहा हूँ। ये आपके पास डिफरेंट सप्लायर्स के लिंक आ चुके हैं। अब आप इनको यहाँ से ओपन करके देखेंगे। ठीक है, और देखेंगे, चेक ये करेंगे कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो सेम है प्रोडक्ट या नहीं। अच्छा, कुछ बड़े बड़े सप्लायर्स जिनके नाम जैसे कि होम डिपो है, वॉलमार्ट है, सैम्स क्लब है, ठीक है, ईबे है, ये तमाम बड़े बड़े स्टोर्स हैं। यहाँ से आपकी सोर्सिंग हो सकती है, लेकिन नए अकाउंट पे हम यहाँ से सोर्सिंग करेंगे तो हम अमेजोन के रडार में आ जाएंगे। ठीक है ना, जैसे कि अमेजोन पे बेच रहे हैं, अगर आप वॉलमार्ट से सोर्सिंग करेंगे ना तो हो सकता है आपको प्रोडक्ट मिल जाए। लेकिन अगर क्लाइंट ने, आपके बायर ने क्लेम कर दिया कि मुझे तो, मैंने तो अमेजोन से खरीदा था और वॉलमार्ट से मुझे जो है वो वॉलमार्ट की पैकेजिंग आई है। ठीक है, तो इस केस में अगर अमेजोन को पता चल गया कि वॉलमार्ट है तो सीधी सीधी सस्पेंशन है, अमेजोन वार्निंग नहीं देगा। ठीक है, सेम सैम्स क्लब पे भी ऐसे ही होता है, लेकिन वॉलमार्ट के साथ ज्यादा। और इसी तरह होम डिपो है, होम डिपो से आप कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि ऐसे सप्लायर्स ढूंढें जो कि वेल नोन ना हो। ठीक है, आपको ड्रॉप शिपिंग में बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, सप्लायर चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, सप्लायर चेक कैसे होता है? अब होम डिपो को तो बहुत सारे लोग जानते हैं और इसका पता भी है कि ये काम कैसे करता है, सैम्स क्लब कैसे काम करता है, ये मतलब रिलायबल सोर्स हैं। ठीक है, लेकिन अमेजोन इनको जो है वो अगर पकड़ लेता तो बख्शता नहीं है, फिर सस्पेंशन डाल देता है, आपके अकाउंट पे सस्पेंड कर देता है। तो आपको नए सप्लायर्स हर वक्त ढूंढने होते हैं। ड्रॉप शिपर का काम ही ये है कि वो प्रोडक्ट्स के साथ सप्लाई ढूंढे। अच्छा सोर्स जिसके पास है वो अच्छा ड्रॉप शिपर है। ठीक है, जिसके पास अच्छा सप्लायर है वो अच्छा ड्रॉप शिपर है। फिर आप जितना चाहो प्रॉफिट बना लो। ठीक है ना, तो आपका सबसे बेस्ट इसमें जो ड्रॉप शिपिंग के अंदर है वो ये है कि आप सप्लायर ढूंढ रहे हैं।
ठीक है, सप्लायर ढूंढना बहुत मुश्किल काम, आसान नहीं है, लेकिन यूएसए में बाकी मार्केट्स की निस्बत आसान है, बाकी मार्केट्स में और ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, अगर कहा जाता है कि बाकी मार्केट्स में इतना कंपटीशन नहीं है, तो वहां पर इतनी अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज भी कम है। अच्छा, एक और है कि आपको अगर आपके पास ये साइट्स ओपन नहीं हो रही, इसका मतलब आपका वीपीएन भी कनेक्ट नहीं, सही तरह कनेक्ट नहीं है। ठीक है, ये एक रीजन हो सकती है। मैं डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स आपको मिलेंगी जो सिर्फ यूएसए के आईपी पे ओपन होंगी। ठीक है, पाकिस्तानी आईपी पे आपको मिलेंगी नहीं। अच्छा जी, ये हमें एक प्रोडक्ट हमने निकाली है, तो ये कोई सप्लायर बेच तो रहा है। अब देखते हैं कि ये हमें कितने की मिल रही है और हमने ये बेचनी कितने की है। हाँ जी, इसके साइज है, अवेलेबल साइज जो है वो 7 ounce है और 30 ounce है। अब अमेजोन पे ये कितने की, किस साइज में बिक रहा है, हमें अमेजोन पे भी इसको देखना है। जी, अमेजोन पे इसका साइज क्या है? 30 ounce में है, पैक ऑफ 1। ठीक है, तो जो सप्लायर हमने अभी देखा है वो दो साइजेस दे रहा है, 7 और 30, दो साइजेस हैं इसके पास। अच्छा जी, इसको कह रहा है कि जिप या पोस्टल कोड लगाओ, तो हम पोस्टल कोड लगा लेते हैं 10001। अब एड्रेस हमें डालना है, तो एड्रेस में क्या डालें? ये 10001 किसका है? न्यूयॉर्क का है। हाँ जी, मिल जाते हैं। ये डायरेक्शन देनी शुरू कर दी इसने। फॉर्म के अंदर जो चीजें थी वो सारी ही, ये टाइटल था, ये वाला अमेजोन वाला टाइटल उठाना। दो तीन चीजें हैं, और कौन सी? एक मिनट रुको। हाँ जी, यहाँ पूछें क्या चीज है? हाँ, ब्रांड नेम देखें कि आप, ये आपकी अमेजोन की लिस्ट है। ठीक है,
अब इसमें नॉर्मली टाइटल में जो फर्स्ट वर्ड होता है ना, जो फर्स्ट वर्ड होता है ये होता है ब्रांड नेम, पहला जो वर्ड होता है। लेकिन अब आपको कंफर्म कैसे होगा कि यही ब्रांड नेम है या कोई और है? ठीक है, इसके लिए आपको इसकी लिस्टिंग के अंदर नीचे आपको जाके इसकी डिटेल्स में मिल जाएगा इसका ब्रांड नेम क्या है। ये देखिए, ब्रांड गोरिल्ला। ठीक है, यहां से कंफर्म हो गया कि इसका ब्रांड नेम यही है। मजीद कैसे पता चलेगा? आप इसके स्टोर में चले जाएं, वहां से पता चल जाएगा कि इसका ब्रांड नेम कौन सा। ठीक है, सोर्सिंग प्राइस तो सप्लायर से, जैसे अभी हमने देखा कि वॉलमार्ट पे आपको कितने की मिल रही है ये चीज, आपको मिल रही 23.89 की थी, तो ये आपकी सोर्सिंग प्राइस बनेगी। ठीक है, इसके साथ फिर शिपिंग के चार्जेस अगर हैं तो वो आप लिखेंगे, इसके ऊपर टैक्स 10% आप डाल दें। ठीक है, इस तरह आप कैलकुलेट करेंगे अपना सेलिंग प्राइस। तो अमेजोन पे जो होगी वो है सेलिंग प्राइस। इस केस में हमने डिस्कस किया 24.99, क्योंकि 25 की बिक रही है ऑलरेडी, हम उससे 1 सेंट नीचे करके बेच रहे हैं। ठीक है, तो 24.99 के हम बेच के अगर हमें कोई प्रॉफिट बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, वो अमेजोन की सेलिंग प्राइस, अमेजोन की सेलिंग प्राइस का 15%, कि मतलब हम सेलिंग प्राइस रख रहे हैं 24.99, उसका 15% आपने ऐड कर। शिपिंग चार्जेस इधर होंगे, सोर्सिंग के अंदर ऐड होंगे। हाँ, वो शिपिंग चार्जेस हमने अपनी कॉस्ट में डालने। वो जो 15% है वो अमेजोन ने खुद ही काट लेने। ठीक है, वो आपको काट के ही देगा। देखो, जब आप बायर आपसे कोई चीज परचेज करेगा तो वो आपको वहां पर कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। जब कैश ऑन डिलीवरी नहीं है तो बायर पहले पे कर देता है। जब पे कर देगा तो हमारे अमेजोन के जो हमारा अकाउंट है उसके अंदर आ जाएंगे। मतलब अमेजोन के अकाउंट में हमारे 24.99 आ गए। ठीक है, अब अगर हम 20 की करें, 25 की करें, 30 की करें, वो हमारी सरदर्दी है कि कितने की हमें भेज रहे हैं। ठीक है, अमेजोन के पास इतने पैसे आ गए और उसमें से अमेजोन ने 15% काट लेने हैं। बाकी जो बचेंगे वो आपको अमेजोन दे देगा 14 दिन के बाद। हाँ। आप सेल कर रहे हैं देखो, आप नहीं नहीं, आपने जब सेल करते वक्त ही तो ये प्राइस डालनी है कि 24.99 आपकी सेलिंग प्राइस ही तो है। ठीक है, इसका 15% अमेजोन ने काटना है। अब आप खरीदते, अब आपने खरीदना है, अब सेल मजीद तो नहीं करनी ना, सेल तो आप इसी जगह पे कर रहे हो। अब आप खरीदने जाओगे, खरीदते वक्त आपको 15 की मिले, आपको प्रॉफिट 10 का हो जाए, आपको 20 की मिले, प्रॉफिट 5 का रह गया, आपको नहीं मिल रही। ठीक है, आउट ऑफ स्टॉक जा रहे हो, हर सप्लायर आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है, आपको हो सकता है ऑर्डर कैंसिल करवाना पड़े। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट मार्जिन अब जितना है वो आपकी किस्मत है, आपने कितनी अच्छी सोर्सिंग की हुई है। जी जी, कितने कितने की आप बेच रहे हैं? देखिए, इसमें कोई मिनिमम या मैक्सिमम का कोई इशू नहीं है। हैं? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, चाहे आप 100% कर लो, वो आपकी सोर्सिंग है, जितनी अच्छी कर लो। देखिए, शुरू में ना, आपको शुरू में बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो अमेजोन आपको बेचने ही नहीं देता। नया अकाउंट होता है, आपका अकाउंट एलिजिबल ही नहीं होता। उस केस में आपको सेल्स चाहिए होती है ना, आप चाह रहे हो कि कुछ ना कुछ ग्रोथ हो अकाउंट पे। ठीक है, उस वक्त हम ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन की बजाय हम सेल्स पे फोकस करते हैं कि हमें सेल्स अगर अच्छी आ रही हैं तो ऐसी प्रोडक्ट बेच लो जिसमें से अगर आपको 10% भी अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है। ठीक है, नो लॉस, कोशिश करो कि प्रॉफिटेबली सेल्स हो। ठीक है, तो लेकिन यह है कि जब तक आपका अकाउंट
आपके पास ऑप्शंस कम होते हैं शुरू में, क्योंकि आप प्रोडक्ट निकालते जाओगे, अमेजोन पे लिस्ट करोगे, अमेजोन कहेगा नहीं, यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हम बेच ही नहीं सकेंगे शुरू में, इसीलिए हमें अपनी जो रिसर्च है उसको ज्यादा जो है वो करना है। ठीक है जी, आप लोगों का ऑनलाइन वालों का कोई इशू है तो, क्वेश्चन है तो पूछें। आप लोगों को ये फॉर्म का मैंने लिंक दे दिया हुआ है, आपके ग्रुप के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, आप इसको यूज करेंगे और जितनी मैक्सिमम रिसर्च कर सकते हैं करें। नेक्स्ट क्लास में हमने यूके को देखेंगे और बाकी प्रोसेस यही है। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा शायद नेक्स्ट क्लास से पहले ही। और अगर हमने अपना अकाउंट बना लिया आज, तो नेक्स्ट क्लास में उस अकाउंट पे हमने प्रोडक्ट्स, आप लोगों का काम किया हुआ ही मैं उस अकाउंट पे आपके सामने मजीद अगला काम करेंगे कि हम किस तरह अमेजोन से पूछना चाह रहे हैं, सॉफ्ट अप्रूवल का प्रोसेस हमने कैसे करना है। ठीक है, और प्रोडक्ट को मी टू करने की कोशिश करेंगे और प्रॉपर उस पर काम शुरू करेंगे। आज के लेक्चर में आप लोगों ने जो ऑलरेडी ड्रॉप शिपर्स फाइंड किए हुए थे, उन ड्रॉप शिपर्स के सेलर आईडीज उठाकर कीपा में डालने हैं और वहां से उनकी प्रोडक्ट्स देख के उन पे फिल्टर लगाना है। फिल्टर आपने लगाया एक अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक का, ठीक है, दूसरा आपने लगाया बाय बॉक्स सुप्रेस्ड वाला या अनक्वालिफाइड बाय बॉक्स का। ठीक है, आप ये दोनों इकट्ठे भी लगा सकते हैं, दोनों अलग अलग भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने दोनों इकट्ठे ही लगाने हैं। ठीक है, इसके साथ एक और भी है, वो है वेरिएशंस। आप ऐसी प्रोडक्ट्स उठाएं जिसकी वेरिएशंस ना हो, कोशिश करें ऐसी प्रोडक्ट हो जो कि वेरिएशन ना हो जिसमें, ताकि वेरिएशन जिसमें होगी उसकी सोर्सिंग भी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो आपने बस ये लगाना, उसके बाद सप्लाई ढूंढना। ठीक है, यूएसए और कनाडा की आपका काम आज का क्या है यूएसए और कनाडा, अगले 2 दिन तक आपने यही काम करना है। यूएसए और कनाडा से प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है और उनके सप्लाई ढूंढने। प्रोडक्ट फाइंड करना मसला नहीं है, वो कीपा निकाल देगा आपको। असल मसला है सप्लाई ढूंढना। ठीक है, तो कोशिश करें अपने सप्लाई ढूंढने। ये रिसर्च आपकी जितनी अच्छी होगी उतना आप ड्रॉप शिपिंग में सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह मैं 9 बजे के बाद आप लोगों को बता दूंगा अगर आज सेशन होना हुआ तो। ठीक है, अगर होगा तो 11:30 बजे इंशाल्लाह करेंगे, वरना कल इंशाल्लाह। अगर कल होगा तो हो सकता है कल मॉर्निंग में हो जाए। ठीक है, मॉर्निंग मतलब तकरीबन 10 बजे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।